हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो मार्च का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्च का वेट लॉस चैलेंज जो फोकस करने वाला है हाउ यू कैन लूज योर बेली फैट। इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखें और उन पे ध्यान देना ना भूलें। तो कुछ ऐसे ही 5 बेसिक चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी जो इस महीने के वेट लॉस चैलेंज के मेजर पार्ट होंगे आपके बेली फैट को लूज करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप इन्हें स्ट्रैटेजीज कह सकते हैं 5 या फिर स्टेप्स कह सकते हैं। नंबर 1, focus on how you can burn more calories without exerting yourself and without dieting। कैसे आप अपनी कैलोरीज के कंजप्शन को, उनके बर्न करने के प्रोसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 जो स्टेप है वो बहुत ही आसान है, एनीवन कैन डू इट एंड दैट टू स्लीप मोर। रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर आप 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस तो आपका मेटाबॉलिज्म उससे ड्रॉप होता है। अ ड्रॉप इन मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी बॉडी कम कैलोरीज बर्न करती है। ऐसे में अगर आप अपनी नींद को 7 से 8 घंटे तक स्टेबल रखेंगे, आप देखेंगे आपका मेटाबॉलिज्म उससे स्ट्रेंथन होगा और आप ज़्यादा कैलोरी बर्न कर पाएंगे। नंबर 2 इज़ गेट विटामिन डी। जब आप सूरज की रोशनी में टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सम ऑफ द हार्मोनल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन योर बॉडी। सो मेक श्योर टू स्पेंड 10 to 15 मिनट्स इन सन ऑन अ डेली बेसिस। अगला है जो मैं हमेशा कहती हूँ, 10,000 स्टेप्स आप रोज पूरा करने की कोशिश करें। इस तरह का आप एक पीडोमीटर खरीद सकते हैं एंड आप पूरे दिन इसे पहन के रखिए। यह आपको एक तरह से रिमाइंड कराएगा कि आज आप कितने एक्टिव रहे हैं, कितने स्टेप्स आपने लिए हैं। 10,000 का स्टेप जो आपका टारगेट है, इट इज़ नॉट कि आप मॉर्निंग में ही या इवनिंग की एक वॉक में उसे पूरा करने की कोशिश करें। आप मॉर्निंग में 3000 to 4000 स्टेप्स कर सकते हैं। उसके बाद हर मील के बाद आप वेट करके थोड़ी देर स्लो वॉक करें ऑफ 10 to 15 मिनट्स। दैट विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्टेप्स। उसके बाद आप बीच में भी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सर्कुलेशन को बनाए रखें। जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हिंडर होता है और उससे हमारी ऑक्सीजन सप्लाई हिंडर होती है तो हम लेज़ी फील करते हैं, हमारी एक्टिविटी लेवल में ड्रॉप आता है, हमारे मेटाबॉलिज्म में ड्रॉप आता है। एज ए रिज़ल्ट हम वेट गेन करते हैं। तो अगर आप काम भी कर रहे हैं तो 1 घंटे के बीच में अगर आप गैप लेते हैं 2 से 3 मिनट का और उसमें भी आप वॉक करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी बॉडी के सर्कुलेशन के लिए। जब आप बहुत देर तक एक जगह बैठे रहते हैं तो उससे आपका डायफ्राम जो होता है वो स्क्वीज़ हो जाता है, उससे ऑक्सीजन का फ्लो अच्छी तरह से आपके ब्रेन के अंदर नहीं पहुँच पाता एंड इट मेक्स यू फील लेज़ी, लेथार्जिक। नेक्स्ट इज़ डू नॉट फॉरगेट टू कंज्यूम योर हर्बल टी। अपने डाइजेशन को और कैलोरी के बर्निंग के प्रोसेस को एनहांस करने के लिए मेक श्योर टू ड्रिंक अ कप ऑफ हर्बल टी। इस सीज़न में समर सीज़न आने वाला है, यहाँ पर आप फेनल और जिंजर की एक बहुत अच्छी चाय बना सकते हैं। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें रिलीफ भी दिलाएगा। जस्ट 1 or 2 कप इन अ डे वुड बी इनफ। ये मील के बाद आपको लेना है। तो ये कुछ स्टेप हैं जिससे आप ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हैं बिना अपनी बॉडी को तकलीफ दिए और बिना कोई क्रैश डाइट किए। नंबर 2 पर और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका डाइजेशन और आपका मेटाबॉलिज्म। आपका जो डाइजेशन है अगर वो पुअर है और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है तो ये 2 इम्पॉर्टेंट रूट कॉज हो सकते हैं आपके बेली फैट के होने का। तो ऐसे में डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी डाइट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करने होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर को इंक्रीज़ करें ना। फाइबर को इंक्रीज़ करने के लिए आप वेजिटेबल्स, स्पेशली जो समर की अभी हाई वाटर वेजिटेबल्स आने वाली हैं, तो जितनी भी गॉड वेजिटेबल्स होती हैं, लौकी जिसे घिया भी कहते हैं, टिंडा है, परवल है, ये सारी वेजिटेबल्स वाटर वेजिटेबल कहलाती हैं बिकॉज इनके अंदर का वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है, प्लस दे आर ऑल्सो हाई इन फाइबर। तो ये 2 तरह से काम करेंगी, आपको हाइड्रेट भी रखेंगी। जितने भी समर्स के फ्रूट आएंगे अभी वो सारे वाटर में हाई होते हैं, चाहे वो मेलन्स हों। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पल्सेस को, होल ग्रेन्स को इंक्लूड करें। और अगेन अगर मैं हर्ब की बात करूँ तो फेनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है इस सीज़न में, यानी सौंफ को
आप ज़रूर इंक्लूड करें, बट मेक श्योर कि आप उसको रॉ इंक्लूड ना करें बिकॉज उसके अंदर फाइटिक एसिड होता है। तो उसके लिए आपको उसे सोक करके या हल्का सा रोस्ट करके ही कंज्यूम करना है। अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है कि आपको आपके प्रोटीन के कंजप्शन को भी इंक्रीज़ करना है। प्रोटीन जो होता है आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन को इंक्रीज़ करता है जिसका नाम होता है ग्लूकागन। ये ग्लूकागन हार्मोन जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी ये आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसे लोअर डाउन करने में हेल्प करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। और ये जो एक हार्मोन है ये आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा तभी होता है जब प्रोटीन आप खाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन जो होता है एक ऐसा फूड है जिसका थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पर, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर फूड। ऐसे में ज़्यादा एनर्जी लगना यानी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होना उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। सो प्रोटीन, गुड क्वालिटी प्रोटीन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी डाइट के अंदर प्रोबायोटिक्स को बना कर रखें। प्रोबायोटिक्स में दही आती है जो सबसे आसान चीज़ है, आप उसे फ्रेश जमाइए और बिना फ्रिज में रखे उसे कंज्यूम कीजिए। मेक श्योर वो बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो और आप उसे छाछ यानी बटर मिल्क में भी बनाकर ले सकते हैं। इसके अलावा अभी कांजी का टाइम बेस्ट है, आप बीटरूट से, कैरेट से, जो ब्लैक कैरेट आती हैं उससे कांजी बनाकर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये एक प्रोबायोटिक का काम करता है जो आपकी गट की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कवास बना सकते हैं विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू कांजी, इसके अंदर भी मस्टर्ड सीड्स को पीस कर डाला जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है आप फर्मेंटेड फूड्स को कंज्यूम कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है कि आप अपने हाइड्रेशन को बूस्ट करें। तो समर में जो ईजीएस्ट वे होता है वो है डिटॉक्स वाटर, जिसे इन्फ्यूज्ड वाटर भी कहते हैं। आप अपने वाटर को फ्लेवरफुल बना सकते हैं। यू कैन ऐड लेमन, चिया सीड्स, सम हर्ब्स, सम स्पाइसेस एंड मेक इट टेस्टियर टू कंज्यूम, और आप उन्हें पूरे दिन में सिप कर सकते हैं। मैं जल्द ही डिटॉक्स वाटर की रेसिपीज़ भी शेयर करने वाली हूँ अपने रेसिपी चैनल पे फिट फूड फ्लेवर्स, तो वहाँ से आप मेरे 2 फेवरेट डिटॉक्स वाटर की रेसिपीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा हर्बल टीज़ भी आपको हाइड्रेट रखने में हेल्प करेंगी। ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल विद यू। लास्ट है कि आप कोकोनट वाटर भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कोकोनट वाटर ना सिर्फ आपको हाइड्रेट रखता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी हैं, जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनका अगर इम्बैलेंस होगा आपकी बॉडी के अंदर तो आपको इंस्टेंट फटीग, हेडेक महसूस होगा। साथ ही बहुत नरिशिंग होता है कोकोनट वाटर, इन जनरल भी काफ़ी रेकमेंड किया जाता है। तो इफ़ पॉसिबल आप हफ्ते में 2 या 3 दिन कोकोनट वाटर अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट वेरी हाई इन कैलोरी एज वेल। और डाइट के अंदर ही मैं कुछ और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ प्रूवन मेथड टू हेल्प यू रिड्यूस वेट एंड बेली फैट। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में मिनिमम विंडो जो मैं फॉलो करने को कह रही हूँ इस महीने वो है 13-11 की। आप 14-10 की विंडो भी फॉलो कर सकते हैं। स्मॉल मील्स आपको लेनी है एंड मेक श्योर कि मेजर मील्स जो आपकी होती हैं यानी मेन मील्स जो होती हैं उसके बीच 4 घंटे का गैप हो और उसके बीच में 2 घंटे के बाद आप एक कोई स्नैक इंक्लूड कर सकते हैं। एंड दैट इज़ ओनली इफ़ यू फील हंग्री। अगर आपका स्टमक एम्प्टी हो गया है, यू फीलिंग हंग्री, आपको फटीग फील हो रही है, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एसिडिक एंड वेटिंग कि मैं अगले मील तक कुछ ना खाऊं, यू कैन हैव अ फ्रेश फ्रूट अगर आपको भूख लगे तो। ट्राई टू हैव एन अर्ली डिनर। आपकी सोने के टाइम से 3 घंटे पहले अगर आप अपनी लास्ट मील को फिनिश कर देंगे तो वो भी आपके डाइजेस्टिव और आपकी स्टमक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप अपने स्टमक में एक हैवी मील लेकर सोते हैं तो आपकी मोस्टली जो एनर्जी होती है वो वहीं लग जाती है। फूड आपका जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है और वो एक्यूमुलेट होके फैट के तौर पे आपके लिवर में स्टोर हो जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि मील अगर आप पहले खाएंगे तो ना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए एनर्जी बचेगी, उसे रिजुनेट करने के लिए, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, हील करने के लिए, बल्कि आपका स्टमक भी लाइट रहेगा और वहाँ पर एक्यूमुलेशन होने के चांसेस ऑफ फैट विल गो डाउन। लास्ट टाइम मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट कॉज जो है बेली फैट का वो है हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, जो एक कॉर्टिसोल हार्मोन को इंक्रीज़ करते हैं। दैट लीड्स टू सेंट्रल ओबेसिटी। स्ट्रेस बेली जो होती है उसका वही एक साइन होता है कि आपके बेली पे ज़्यादा फैट आ जाता है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। तो ऐसे में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पेंड सम टाइम इन साइलेंस ताकि आपको प्रोग्रेस करने की जो भी माइंड में आपके थॉट्स हैं वो हेल्प मिले। साथ ही ऑलवेज राइट डाउन थिंग्स,
डू नॉट ट्रीट योर ब्रेन एज अ स्टोरिंग मशीन। आपके ब्रेन में बहुत सारी और भी चीज़ें रहती हैं जिसे उसे प्रोसेस करना होता है। ऐसे में इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रिमेंबर एवरीथिंग, हैव अ डायरी जहाँ पर आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर सकें। टू डू लिस्ट आप बना सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट इज़ मेडिटेट करें, और अगर आपको मेडिटेशन डिफ़िकल्ट लगता है तो आप शवासन कर सकते हैं। जस्ट लाई ऑन द ग्राउंड, अपने बैक पर आप लेट जाइए एंड जस्ट रिलैक्स करिए अपनी बॉडी को। ट्राई टू क्लियर योर माइंड, ट्राई टू क्लियर योर थॉट्स, और अपनी बॉडी को जितना हो सके रिलैक्स करें। अगर आपको इसी प्रोसेस में आपके पोस्चर को भी इम्प्रूव करना है तो व्हेन यू आर लाइंग डाउन, तो आप अपने जो पैरों को, यानी आपके हिप से जो नीचे वाला पार्ट है, आप उसे पैरेलल टू वॉल रख सकते हैं और नीचे लेट सकते हैं। इससे आपका पोस्चर इम्प्रूव होगा एंड अगेन यू कैन डू शव आसन लाइक दैट। ऑल्सो ये जो टाइम है, ट्राई टू गेट अप अर्ली एंड ट्राई टू गो टू बेड अर्ली। जब आप जल्दी उठते हैं, सनराइज़ जब आप देखते हैं, तो एक अलग तरह का आपके माइंड में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। ट्राई करें कि स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें। स्क्रीन टाइम भी आपके बॉडी पर, आपके माइंड पर स्ट्रेन डालता है। जितना हो सके डिजिटल डिटॉक्स करने की कोशिश करें। दिन में एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स अपने गैजेट से दूर रहें। ये सारी चीज़ें इन टोटलिटी विल हेल्प यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन लूजिंग योर बेली फैट। अगर आप इन सभी चीज़ों को अप्लाई करते हैं इस मंथ के अंदर, तो आई गारंटी कि एक रैपिड आपको बेली फैट लॉस देखने को मिलेगा एंड यू विल एंड अप लूजिंग फ्यू इंचेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मैं आपके लिए मार्च का डाइट प्लान भी लेकर आऊँगी, जिसमें जो भी मैंने यहाँ पर डाइट की स्ट्रैटेजीज बताई थी वो इंक्लूडेड होंगी। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, you take care. Bye bye.